ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास चंद्र राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में यूपी मॉडल की विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सराहना किए जाने पर प्रदेश की जनता को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार की कार्यवाही की विश्व की सर्वोच्च संस्था द्वारा सराहना किए जाने से यह साबित होता है कि प्रदेश सरकार ने इसे लेकर सही रणनीति लागू की है। मुख्यमंत्री आज लखनऊ स्थित अपने आवास पर आयोजित एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विभिन्न देशों तथा देश के कई राज्यों में कोविड-19 का दूसरा चरण देखने को मिल रहा है। इसके मद्देनजर वह प्रत्येक स्तर पर पूरी सतर्कता बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से बचाव और उपचार की व्यवस्था को सुदृढ़ रखने का निर्देश देते हुए कहा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तथा सर्विलांस व्यवस्था को पहले की तरह सक्रिय रखा जाए। उच्चतम न्यायालय ने आज प्रदेश सरकार को पिछली मई में घोषित परिणाम के आधार पर प्राथमिक शिक्षकों के 69,000 रिक्त पदों पर भर्ती करने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति यूयू ललित की खंडपीठ ने सहायक प्राथमिक शिक्षकों के चयन के लिए कट ऑफ अंक बरकरार रखने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की याचिका सहित सभी अन्य याचिकाओं को खारिज कर दिया। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती मामलों में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है कि वह शीघ्र ही केंद्रीय निर्वाचन आयोग की अनुमति लेकर प्राथमिक शिक्षक पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करें। रेहड़ी पटरी वालों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत 25 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 5,35,000 लोगों को ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश से 6.5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 1,87,000 आवेदनों पर ऋण वितरित किए गए हैं। यह योजना उन लोगों को ऋण सुविधा प्रदान करती है जो कोविड लॉकडाउन के कारण अपने मूल स्थानों के लिए रवाना हो गए थे। इस योजना के लिए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल भी बनाया गया है। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 93.52% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 44,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 83,35,000 रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में करीब 4,46,000 लोगों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 38,617 नए मामलों की पुष्टि हुई। मृत्यु दर 1.47% है, जो विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 474 लोगों की मौत हुई, जिन्हें मिलाकर अब तक कुल 1,30,993 लोग इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 9,37,000 से अधिक कोरोना जांच हुई, जिन्हें मिलाकर अब तक कुल 12,74,00,000 कोविड जांच की जा चुकी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने सलाह दी है कि प्लाज्मा का बिना सोचे समझे उपयोग कोरोना के उपचार के लिए ठीक नहीं है। ICMR देश के 39 सरकारी और निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों पर प्लाज्मा का उपयोग करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है। परीक्षण में पाया गया है कि प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 के रोगियों को कोई राहत नहीं मिली है। भगवान सूर्य के पूजा पाठ का महापर्व छठ आज परंपरागत रूप से नहाय खाए के अनुष्ठान के साथ शुरू हो गया। नहाय खाए की मान्यता के तहत श्रद्धालु स्नान करने के बाद अरवा चावल, चने की दाल और लौकी जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। पर्व पर व्रत रखने वाले श्रद्धालु कल शाम खरना पूजन करेंगे। शुक्रवार की शाम श्रद्धालु निराजल व्रत रखकर डूबते भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे और अगले दिन शनिवार की सुबह उदय होते भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर अपना व्रत पूरा करेंगे। छठ पर्व को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। बाजार छठ पूजा के सामान से सज गए हैं और लोग पूजा से जुड़ी सामग्री की खरीदारी कर रहे हैं। उधर नदी पोखरों के अलावा छठ पर्व के लिए विशेष रूप से बनाए गए अस्थायी पोखरों पर श्रद्धालु अर्घ्य देने की तैयारी भी कर रहे हैं। इन सभी स्थानों पर साफ सफाई की जा रही है और प्रकाश का इंतजाम किया जा रहा है। कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए सभी श्रद्धालुओं से बचाव से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश का पालन करने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह विभिन्न घाटों पर इकट्ठा होने वाले श्रद्धालुओं के लिए
स्वच्छता और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करें। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।